Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे जो ईरान का जो केस मैंने को बताया, आपको मालूम ही है पारसिक देश था, महाभारत में बहुत बार मेंशन भी है। वहाँ की सेनाएं, उसके ऊपर कब्जा किया जाता था। बुक में भी है कि पारस के सोल्जर्स लड़ रहे हैं, दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे हैं, किसी भी तरफ से, दोनों ही भारतीय पार्टीज हैं। और मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया कि जो उनका जो धर्म है वो जुरुस्त्र, वो वेदों के विपरीत है। तो यहाँ के जो देव हैं वहाँ पे असुर माने जाते हैं, इसे बोलते हैं अहुर माजदा, विच इज असुर माजदा। और शायद इसीलिए क्योंकि वो सिंधु नहीं बोल पाते हैं, जो उनकी पुरानी जावेस्तान लैंग्वेज है उसमें। अब इसमें कितने सच है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि उस पर मैंने रिसर्च किया नहीं है कि आवेस्तान में स बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो असुर माजदा नहीं बोल पाए, उन्होंने अहुर माजदा बोला या स यूज नहीं करना चाहते, तो इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू बोल दिया। और उन्होंने, उनके राइटर्स ने अल हिंद और ये सब बोलना शुरू किया, जो कि अरबियों ने उसको अडॉप्ट किया। नाउ अब ये कितना उसमें फैक्ट्स है वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं लिंग्विस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन पे बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ मैं। सो बिकॉज मैं देखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें आई कैन नॉट से एनीथिंग। ईरान ने पब्लिकली ब्लेम किया पाकिस्तान को फॉर द प्रॉब्लम्स राइट्स इन ईरान, विच इज एब्सोल्युटली फैक्ट, क्योंकि पाकिस्तानियों ने निर्दोषों की हत्या करी है ईरान के अंदर। और पाकिस्तानियों ने जो राइट्स में उन जो गोली चली है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उन्होंने शुरू करी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन उस लेवल की नहीं हुई जो वेस्टर्न मीडिया में दिखाया गया। इनफैक्ट 126 ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी डेथ हुई। मैं बिल्कुल भी खमेनी रिजीम के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं वो जो शाह आने वाला है उसके भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले जो शाह आए थे उन्होंने भारत के विरुद्ध बहुत भयंकर प्रोग्राम चलाए थे। सो क्योंकि वो अमेरिका की तरफ से काम करते थे, और अमेरिका ने ही उनको अपॉइंट किया था, ये वाले भी अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। और चाइना और रशिया ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि हम किसी भी तरफ से वी विल नॉट टॉलरेट एनी रिजीम चेंज इन ईरान। और ये जो करंट रिजीम है इसने भारत के विरुद्ध कुछ नहीं किया है, मतलब जो भी करते हैं वो मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट, वो तो बोलना ही पड़ता है उन लोगों को टू। अब तो मुझे नहीं लगता बोलेंगे भी, बिकॉज दे नो कि शायद अभी खमेनी को भागना भी पड़ जाए। बट विल सी इन 90 डेज, अभी नहीं 90 डेज। ड्यू टू ईरान मिसाइल्स, अभी देखिए आउटरीजस डिमांड अमेरिका की। अमेरिका बोलता है ईरान को, तुम मिसाइल्स कम करो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मिसाइल्स है। अब अमेरिका अपना खुद का नहीं देख रहा है, इतना एग्रेसिव पोजिशन मेंटेन करके रखा हुआ है वो, तो क्यों मिसाइल्स कम करेगा? वो उल्टा बढ़ाएगा। बट वो डिमांड मुझे काफी आउटरेजियस लगी। जैसे भारत को बोला यू कैन नॉट ग्रो योर मिलिट्री, व्हाई? क्योंकि यू शुड नॉट बी रेडी टू काउंटर अस। ये कंडीशंस अमेरिका बोलता है, खुल के बोलता है। शायद ये जो भारत को भी बोलना चाहिए कि आप पाकिस्तान को क्यों आर्म कर रहे हो। अमेरिका को बोलना चाहिए आप अपने मिसाइल्स को रिड्यूस करो, यू डोंट नीड 5000 न्यूक्लियर वेपन्स, यू नीड 2000, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन वो राजनीति हो जाएगी। अभी तो जियो पॉलिटिक्स चलती है, असुरवाद चलता है, उन्हीं का पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो लोग ही ज्यादा शक्तिशाली हैं इस समय। अब आते हैं कि ईरान में ऐसा क्या हुआ कि सडनली सब लोग बैक ऑफ कर गए। मैंने कल उसके बारे में बहुत रिसर्च किया। एक्चुअली चाइना ने उधर बहुत सारे HU-9 मिसाइल्स भेजे, HU-9 एयर डिफेंस, प्लस चाइना ने वहाँ पे दे ऑल्सो सेंट वॉर सबमरीन, अंडर वाटर सबमरीन्स, जो कि कैन थ्रेटन अमेरिकन शिप्स। और यहाँ पे थोड़ा बहुत भारत का भी योगदान है, क्योंकि भारत ने अभी चाबार पोर्ट में $120 मिलियन पे किया है। और लोग ऐसा रिपोर्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि भारत बाहर निकला है, लेकिन आई एम नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस। भारत ऐसा कैसे छोड़ देगा अपने कमिटमेंट को? और वो भी उसको उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ फुट होल्ड इन ईरान चाबार पोर्ट। सो हाउ कैन दे लीव दैट ऑल ऑफ ए सडन? तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा डाउटफुल हूँ, बट इसमें मैं कुछ ज़्यादा कमेंट करूँगा नहीं। नाउ कमिंग टू दी
द वर्किंग ऑफ द, मतलब कि जो ग्रीनलैंड के ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रीनलैंड के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्रीनलैंड पे रशिया ने भी अपोज किया है, यूरोपियन यूनियन ने अपोज किया है, और नेटो की सिक्योरिटी बहुत बड़ा खतरा है इफ ग्रीनलैंड कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसलिए यहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा देखेंगे, तो नेगोशिएशन भी चल रहा है, टेक्निकल कमिटीज बैठी हुई हैं टू नेगोशिएट द ट्रांसफर ऑफ ग्रीनलैंड टू यूएस, बट ग्रीनलैंड पे तो यूएस 150 साल से है। देयर इज नेवर अ टाइम वे ग्रीनलैंड के ऊपर यूएस की फोर्सेस नहीं थी। द यूएस फोर्सेस आर ऑलवेज ऑन ग्रीनलैंड। तो आई डू नॉट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सोल्यूशन देयर। तो इसलिए ये जो ग्रीनलैंड के ऊपर जो प्लान है, मुझे लगता है किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है, और मुझे लगता नहीं है कि वो फ्रक्टिफाई होगा लीगली। उस पर थोड़ा युद्ध हो सकता है, बिकॉज ग्रीनलैंड तो यूएस लेकर ही रहेगा या उसके ऑलरेडी कब्जे में है, लेकिन इट्स जस्ट ऑफिशियल डिक्लेरेशन, इट इज ऑफिशियली पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये देखना है हम लोगों को। नाउ कमिंग टू द अनदर कॉन्फ्लिक्ट जोन, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने, डिफेंस कमेटी ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, द डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया 114 राफेल डील्स विद सिग्निफिकेंट चेंजेस with all source code open integrations for Indian missiles and other things। भाई इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत है, हम और आप इसमें क्या बोलेंगे, बिकॉज दे आर द प्रोफेशनल्स हु आर गोइंग टू यूज इट। भाई गाड़ी जो चलाएगा उसी को पूछा जाएगा ना कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, आप किसको चला सकते हैं। तो व्हाट इज बेस्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन एयरफोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज नथिंग डू विद यू और मी। कमिंग टू द नेक्स्ट फेज ऑफ जो असुरवाद है, जिसको जो पॉलिटिक्स बोलते हैं आजकल, कि ये जो चीन ने और चाइना के बीच में जो पैक्ट हुआ है, चीन और कनाडा के बीच में जो पैक्ट हुआ है, मार्क कार्नी और शी जिनपिंग, इसमें कैनेडियंस विल हैव फ्री एक्सेस टू चाइना, लाइक द कैनेडियंस कैन गो टू चाइना विदाउट ए वीज़ा। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है फॉर चाइना, क्योंकि जिस काम को वेस्ट मिलिटरीली डिप्लोमेटिकली नहीं कर पाता है, उसको वो रिलीजन के थ्रू करता है। ऑलरेडी चाइना में कैथोलिक्स की संख्या बहुत बढ़ रही है, प्रोटेस्टेंट्स की भी संख्या बहुत बढ़ रही है, सारे एवेंजेलिकल्स प्रोटेस्टेंट्स होते हैं जनरली, तो उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। तो 10 साल में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना के ऊपर, और वहाँ पे रिजीम चेंजिंग की ऑपरेशंस ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। यू मस्ट हैव सीन कि चाइनीज लैंग्वेज में CIA के एड्स आए हैं कि इफ यू वांट टू डिफेक्ट यू कैन डिफेक्ट। चाइनीज लैंग्वेज में एड्स आए हैं X के ऊपर। सो जो चाइनीज के डिसिडेंट्स को कल्टीवेशन शुरू किया उन्होंने, वो ऑलरेडी चल रहा है। भारत के लिए प्रोग्राम पहले से चल रहा है। भारत के लिए प्रोग्राम क्या है कि आधा जो भारत है, दक्षिणी भारत, वो चर्च कंट्रोल करेगा, उत्तरी भारत कंट्रोल करेंगे मुसलमान। ये प्लान है CIA का। अगर देखिए, हमारे शास्त्रों में तो बड़ा क्लियरली है कि भारत की जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, उनको दुश्मन की हर प्रकार की गतिविधियां पता होनी चाहिए, प्लस उस पर वो एक्शन करने चाहिए ताकि उनकी सरकारें बदलती रहें। इसको आजकल मॉडर्न में रिजीम चेंजिंग सरकार बोलते हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो लिखा है धर्म के लिए, क्योंकि धर्म से सुख आता है। जहाँ भी धर्म होगा वहाँ पे रूल ऑफ लॉ रहेगा वेदों के अनुसार, और सबकी सुरक्षा होगी, इसलिए बोला जाता है। लेकिन जो इनका मॉडर्न डेमोक्रेसी सिस्टम है, अभी नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, आपको मालूम है रोनाल्ड रीगन के समय में स्थापित किया गया था टू फंड CIA, जिसको पहले कार्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था CIA को, उसी को रिफंड करने के लिए नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू प्राइवेट NGO शुरू किया गया था, बट दैट इज a CIA प्रोजेक्ट। तो नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी क्रिएट ही किया गया था कि वो पूरी दुनिया में जाके डेमोक्रेसी के नाम पर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस करे। भारत में भी उसने बहुत सारे उसकी संस्थाएं जो कनेक्टेड हैं, चाइना में अभी बढ़ने वाली है, और उन्हीं के ऊपर जो अब इस समय जो फ्रॉड का जो चल रहा है, क्योंकि उसी नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी ने टर्न बैक अगेंस्ट अमेरिका, और अमेरिका में कैथोलिसिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने काम किया। नाउ ऑल द राइट्स यू सी इन मिनेपोलिस एंड अदर प्लेसेस, वो उन्हीं के थ्रू लाए गए। तो इसमें यहाँ पे अमेरिका में कुछ नया चीज दिखाई दे रही है, स्टेट वर्सेस द स्टेट।
मतलब स्टेट वर्सेस अदृश्य राज्य, दोनों का चल रहा है। एंड वो अब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि मिनियापोलिस और जहाँ पे राइटर्स हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज होना, उनको लीगली रखना, प्लस सो मच मनी गेटिंग सिफॉन्ड ऑफ, और वो उनके पास भी नहीं पहुंच रहा है। नहीं तो अभी तक तो सोमालिया में गरीबी दूर हो जानी चाहिए थी, जहाँ पैसा गया है वहां पे भी नहीं पहुंच रहा है। सो द मनी इज स्टक इन द मिडल। वो तो आप जानते हैं किसके पास गया है। सो समझ ही गए होंगे। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ये पूरी दुनिया में इसी तरह जो कलेश मचाया हुआ है, सारे पश्चिमी देशों ने मचाया हुआ है, क्योंकि धन जो है असुर को नहीं दिया जाता कभी भी, क्योंकि उसका दुरुपयोग करेगा। वो देख ही रहे आप दुरुपयोग कितना हो रहा है। और ये भी धन भी वो नकली बना रहे हैं, कोई असली धन नहीं है, न गोल्ड है न सिल्वर है, बस हवा में छाप रहे हैं और दादागिरी से धन चल रहा है। समझ में तो सबको आ गया है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि इमीडिएटली चेंज करेंगे तो बहुत नुकसान होगा सबको। जो लाइफ जो डिस्ट्रक्शन होगा ऑन द करंट, उससे बहुत ज़्यादा दुख जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा उससे अपोजिशन जनरेट होगा। इसलिए सब लोग शांत बैठे हुए हैं, कोई और रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को दो एवरीबडी इज गोइंग टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट, बट किसी को कोई फायदा भी नहीं दिख रहा है, इसलिए सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। और वो सही इस पॉलिसी भी है। कुछ चीज़ों को आपको धैर्य रखना ही पड़ता है, और धैर्य के साथ ही वो पूरी होती हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि 2 मिनट नूडल्स हैं आपने बना लिया, विच इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर द बॉडी बाय द वे। दाल चावल खा लीजिए, वो बहुत अच्छा रहता है। या फिर आप कोदो की खिचड़ी खा लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं सिर्फ गेहूं और राइस के अलावा। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ जो मैं कवर करना चाहता हूँ, वो है इंडिया का मिलिट्री डिसीजंस जो भारत ले रहा है। अब मुझे लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म की जो युद्ध है उसकी तरफ बढ़ रहा है, 2030 से 2035 के बीच के। तो अगर भारत का जो प्लान, जो बहुत सारा मीडिया में डिस्कस किया गया कि अब होगा, अब कब होगा, वो शायद कभी भी लॉन्च हो जाए। बिकॉज बारिश का सीजन से पहले, बारिश के सीजन के वक्त नहीं हो सकता, उसके पहले कभी भी जो करना चाहे भारत वो कर सकता है। इट विल बी अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन भारत को जो स्टेबिलिटी, जैसे अभी जो भारत की जो आपने देखा इलेक्शन देखे महाराष्ट्र के, मैं तो बहुत खुश हूँ कि बीएमसी अब जो है प्रॉपर नॉन करप्ट, होपफुली नॉन करप्ट बीएमसी होगी, क्योंकि बीएमसी इज द रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो भारत को इस तरह की ग्रोथ पे फोकस करना है, बिकॉज भारतीय पॉपुलेशन इज, आपको मालूम है 1.5 बिलियन हमेशा ही ज्यादा रही है। लेकिन जो सिक्योरिटी भारत की शुरू होनी चाहिए, यूरोप से शुरू होनी चाहिए। मतलब सेनाओं का प्रभाव हो, सिर्फ डिप्लोमेसी के एग्रीमेंट्स नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने कोई भी एग्रीमेंट किसी के भी विरुद्ध फॉलो नहीं किया है आज तक। कोई भी करा नहीं, अपने लोगों के विरुद्ध भी नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में जितनी भी ट्रीटीज हैं, आप देखते हैं 101 ट्रीटी थी कि नेटिव अमेरिकन से सॉवरेन है, उनको आप सिटीजनशिप को उनको जरूरत भी नहीं है, आपके पासपोर्ट का भी जरूरत नहीं है, दे आर सॉवरेन नेशंस। लेकिन उनकी ट्रीटी, उनके 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया रिजर्वेशन में जाके। अब वो बोला जा रहा है उनको कि आप रेटिफाई करिए द नेटिव अमेरिकन इमिग्रेशन एक्ट को। उसका अर्थ ये होगा कि जो भी इमिग्रेशन के जो लॉज हैं वो उनकी टेरिटरी पे भी अप्लाई होंगे, विच इज अगेन ब्रेकिंग द टेरिटरी। तो जो अपने ही का सगा नहीं, वो आपका सगा कैसे होगा? तो सर्जियो गोर कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, या कोई भी और मीठी मीठी बात कर ले, इंडिया इज अ फ्रेंड, इंडिया इज एन एनिमी, इंडिया, पहले डिसाइड कर लो क्या है इंडिया, है ना। तो आई थिंक भारतीय सरकार उसको बहुत अच्छी तरह समझती है, और मेरी तो उस पर काफ़ी रिसर्च भी है कि वो जो भी आपको बोलेंगे उसका पालन नहीं करेंगे। तो ये तो हमको दिखता ही है। तो इसलिए यूरोप के साथ या किसी भी और देश के साथ, स्पेशली इन द वेस्ट जहाँ भी चर्च गवर्न टेरिटरीज है, उसमें वो कभी भी हिंदुओं के साथ अच्छा एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो ये जो उनका जो स्ट्रेटेजी क्या है, थोड़ा समय और दो, भारत में हम चर्चेस के थ्रू पूरा कंट्रोल करेंगे जो चल रहा है, और इस पे नेशनल एक्शन होना चाहिए भारत में, जो इसको नेशनल सिक्योरिटी की एंगल से देखे, रिलीजन की तरफ से मत देखे। कोई रिलीजन्स नहीं है, मत है, पंथ है। इनको कंट्रोल किया जाए इन ए बिगर वे,
एज पार्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फिर उनको जो भी ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं, आप घर के अंदर जो प्रैक्टिस करना है करो, बट नो ऑर्गेनाइज रिलीजन। ऑर्गेनाइज रिलीजन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो पॉलिटिकल एफिलिएशन से आता है, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में किसी को कोई चांस ही नहीं है, या तो आप कैथोलिसिज्म पे जाओ या प्रोटेस्टेंट पे जाओ, तो उसमें कोई भी चांस ही नहीं किसी के पास। तो ऑर्गेनाइज रिलीजन्स इटसेल्फ इज ए पॉलिटिकल पार्टी। तो इसके ऊपर भारत को ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, जहाँ पे हम शुक्र नीति, पुराण, योग सूत्र और सांख्य योगा, इस पे हम सारी सीरीज चल रही है। आप उसमें मैं शास्त्र के बेसिस पे डिस्कस करता हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें कोई कमेंट्री नहीं है, तो आप सुन सकते हैं। पूरी भगवत गीता है वहाँ पे, और अभी हिंदी में भगवत गीता भी मैं लॉन्च करूँगा, फिर मराठी में भी करूँगा, तो पीपल कैन रीड और हियर वाइल ड्राइविंग इंस्टेड ऑफ कुछ और गाना वाना सुने, उसकी जगह शास्त्र सुने। आज के लिए बस इतना ही। डू सपोर्ट अस बाय यूपीआई, पेपाल, वेनमो, सेल, वाइज, जो भी है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।